हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि अगर प्यार ही क्यों किया अगर वो निभा नहीं सकते थे। आखिर क्या वजह थी कि उन्हें प्यार हुआ, और क्या वजह थी कि वो आपसे दूर हो गए, और क्या वजह है कि वो अभी भी आपको भूल नहीं पा रहे। और आज हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप ले, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। King of Pentacle, Judgment, Three of Cups, Ace of Wands, Seven of Wands, the Hierophant, Four of Wands, Eight of Cups, Wheel of Fortune, the Chariot, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस, टू ऑफ वांड्स। मेरा ये सवाल था कि आखिर प्यार क्यों किया अगर आप निभा नहीं सकते थे। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस समय आपके पर्सन के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है, और आपका रिलेशन बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। इस चीज में कोई दो राय नहीं। अगर मैं कहूँ कि आपको ऐसा लगता है कि शायद अब इस रिलेशन में कुछ नहीं बचा है, और आपने इस रिलेशन में जितना सफर किया उसकी कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। और आप आज भी जब अपने रिलेशन के बारे में सोचते हैं तो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि आपको ये चीजें समझ में नहीं आती कि एक इंसान किसी पे इतना विश्वास करे और सामने वाला उसको किस तरीके से धोखा दे दे। और जब वो आपके साथ रिलेशन में थे तब आपने कभी नहीं सोचा था कि आपके ऊपर ऐसी मुसीबत भी आएगी, क्योंकि वो उस समय काफी केयरिंग पर्सन हो सकते हैं। कुछ इस तरह की एनर्जी निकलकर सामने आई है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है एस ऑफ वांड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने आपको ना चाहते हुए भी छोड़ा। अगर मैं कहूँ कि वो आपका रिलेशन इस समय बहुत कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। लेकिन उसके बाद भी आपको कहीं ना कहीं ये उम्मीद है कि यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करेगी, क्योंकि आपके पर्सन ने आपके साथ जो कुछ भी किया उसकी गवाह सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स है। और ऐसा होता है गाइस, इस दुनिया में 100 लोगों में से 98 लोगों को प्यार हो जाता है, और 2% मैं इसलिए छोड़ रही हूँ क्योंकि अपवाद हर जगह होते हैं। लेकिन ऐसा कोई इंसान नहीं जिसे कभी किसी से प्यार ना हुआ हो। सवाल ये नहीं कि उन्हें आपसे प्यार हुआ, सवाल ये है कि क्या वो उस प्यार को निभा पाए, क्या वो उस समय जस्टिस कर पाए जिस समय आपको उनकी बेहद जरूरत थी। तो मैं आपको ये बता दूं कि
इस रिलेशन में यही होता है कि प्यार तो हर कोई कर लेता है, जिसमें से सिर्फ 50% लोग ही होते हैं जो इस रिलेशन में ईमानदार होते हैं, और 25% लोग ऐसे होते हैं जो इस रिलेशन में कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट करते हैं, और सिर्फ 10 लोग ही ऐसे होते हैं जो टिल डेथ तक उस रिलेशन को निभाते हैं। तो कुछ इसी तरह की सिचुएशन में मुझे आप ही नजर आ रहे हैं कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आपके पर्सन कौन सी कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि जब वो आपसे प्यार करते थे तो आपको ये लगा था कि सारी दुनिया ही वही है, और आपने हर चीज उनके साथ शेयर की, आपने कभी उनसे कोई झूठ नहीं बोला, आपने हर चीज उनके साथ शेयर की। तो आखिर प्रॉब्लम कहाँ आई? वो सारी चीजें जो उन्होंने आपको कही थी वो कहाँ खत्म हो गई? तो ऐसा होता है गाइस। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि जिस समय आप उनके साथ रिलेशन में थे उन्होंने आपके साथ बहुत बड़े बड़े कमिटमेंट किए थे, और शायद उन्हीं कमिटमेंट को याद करके आप सबसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 4 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपने कभी एक साथ रहने की कल्पना की थी, कभी आपने ये सोचा था कि आपका एक छोटा सा घर होगा या आप दोनों एक साथ होंगे। आपने अपनी बहुत सारी फ्यूचर प्लानिंग उस समय की थी, और ऐसा भी हो सकता है कि जिन लोगों को आप पसंद नहीं करते थे आपने उनको भी डिस्कस किया होगा, तो आपको आपके पर्सन ने वो सारी चीजें एग्री की होंगी। तो आज उनकी इस व्यवहार से आप बेहद परेशान है कि जब वो सारी चीजों को एग्री कर कर आपके साथ आगे बढ़े तो आखिर प्रॉब्लम कहाँ हुई? क्योंकि ऐसा हुआ होगा कि आपके पर्सन ने उस समय सारी चीजों को एक्सेप्ट कर लिया होगा, और वो आपके साथ रहना चाहते होंगे, और बहुत केयरिंग इंसान रहे होंगे। कुछ इस तरह की एनर्जी निकल कर आई है। लेकिन कहते हैं कि जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, हम अपने पर्सन को बहुत ज्यादा टाइम देने लगते हैं, तो उस टाइम की वैल्यू कम हो जाती है। तो कुछ इसी तरह की सिचुएशन में मुझे आप भी नजर आ रहे हैं कि आपने अपने पर्सन को इतना ज्यादा टाइम दिया कि उनको लगा कि आपको वो अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। धीरे धीरे चीजें जो थी वो ट्रांसफर होने लग गई। जो इंसान बहुत केयरिंग था उसके अंदर वो प्राउड आना शुरू हो गया, और वो प्राउड धीरे धीरे ईगो में बदल गया। और जब किसी इंसान में ईगो आ जाती है तो वो इस तरह की सिचुएशन उन लोगों के साथ आती है, क्योंकि आपने अपने पर्सन को इतना सर चढ़ा दिया कि उनको अपने ऊपर इतना प्राउड हो गया कि उनको लगा कि आप जैसे कितने ही लोग उनके आगे पीछे घूम सकते हैं। और ऐसा होता है गाइस, क्योंकि जिसको हम अपने दिल में रखते हैं उसे हम अपने सर पर भी बिठा लेते हैं, और शायद कई बार ऐसा होता है कि वो इंसान उसके लायक नहीं होता। तो कुछ इसी तरह की सिचुएशन में मुझे आपके पर्सन भी नजर आ रहे हैं कि आपके पर्सन ने आपको अपनी दुनिया माना, और उस दुनिया को वो अपने हाथ में करना चाहते थे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है 2 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने आपको हमेशा अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की, और उनको ये लगता था कि आप हमेशा उनकी बात मानेंगे, और आपने मानी भी। लेकिन हर चीज की एक हद होती है। आपके पर्सन ने वो हद पार कर दी, और आने वाले टाइम में वो मनी माइंडेड होते चले गए। और जब रिलेशन में पैसा आ जाता है तो वो रिलेशन नहीं रहता। और अगर मैं आपको कहूँ कि इस तरह के रिलेशन में 50% लोग सिर्फ पैसों की वजह से अपने रिलेशन को खो देते हैं, तो उस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन मुझे यहाँ पर मनी माइंडेड होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन के लिए रिलेशन से ज्यादा पैसा इंपॉर्टेंट हो गया। उनको ये लगा कि आपसे दूर होकर उनकी लाइफ में इतना पैसा आ जाएगा कि वो सब चीज को गेन कर लेंगे, और यही उनकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी जो उन्हें आज रियलाइज हो रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि जब वो आपके साथ रिलेशन में थे, जब आपने उनके साथ मंदिर या कहीं पर उन्होंने आपको अपना माना, तो वो सारी चीजें यूनिवर्स ने देखी। आपको अच्छी तरह से पता है कि जब 2 लोगों की शादी होती है तो उस शादी को रजिस्टर्ड कराया जाता है। उस शादी के गवाह बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन लोगों को अपने ऊपर विश्वास नहीं होता, इसलिए वो उस शादी को रजिस्टर कराते हैं। तो जो शादी हुई भगवान के सामने रजिस्टर्ड है, उसको कोई कैसे ठुकरा सकता है? तो जो कुछ भी आप लोगों के बीच में हुआ सब यूनिवर्स के सामने हुआ। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द हेरोफेंट का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसके गवाह सिर्फ और सिर्फ भगवान रहे होंगे। और ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन ने तब यूनिवर्स के सामने बड़ी बड़ी कस्में खाई होंगी, आपको अपने ऊपर विश्वास दिलाने के लिए वो सारी चीजें की होंगी जो कि आपके लिए एकदम जादू का काम कर गई, और आप पूरी तरीके से अपने पर्सन के हिसाब से चलना शुरू हो गए। अगर मैं कहूँ कि आपने अपने हिसाब से चलना ही छोड़ दिया, आपने उन्हीं के हिसाब से काम करना शुरू कर दिया, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। लेकिन जैसे ही आपका रिलेशन आगे बढ़ा तो आपके पर्सन की फैमिली और उनके फ्रेंड्स और
और भी बहुत सारी चीजें और जो थी आपके रिलेशन में आ गई। उन्होंने आपके पर्सन के दिमाग को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया और आपके पर्सन को सही और गलत समझाना शुरू कर दिया। और कहते हैं जब प्यार एक दिल का मामला होता है और जब उस दिल में दिमाग आ जाता है तो हम इसी तरह की चीजें करते हैं। तो आपके पर्सन ने भी कुछ इस तरीके की चीजें की जिसकी वजह से आप आज बेहद सफर करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 7 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन आपसे दूर तो हो गए लेकिन आज वो सारी मुसीबतों से घिरे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स उन्हें कभी भी सुखी नहीं रखेगी। क्योंकि यूनिवर्स ये जानती है कि उन्होंने आपको धोखा दिया, क्योंकि यूनिवर्स को ये पता है कि जो कुछ भी आपने किया वो सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट पर किया। और जब किसी इंसान का ट्रस्ट टूट जाता है तो ट्रस्ट तोड़ने वाले इंसान को यूनिवर्स कभी भी माफ नहीं करती। तो कुछ इसी तरह की प्रॉब्लम में मुझे आपके पर्सन भी नजर आ रहे हैं कि जिस फ्यूचर को वो लेकर चले थे आज उनके पास कुछ भी नहीं है और आज वो अकेले ही उस मुसीबतों का सामना करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 8 ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन आपसे अलग तो हो गए लेकिन आज उनके पास कुछ भी नहीं। आज यूनिवर्स के थपेड़े इस तरह उनको पड़ रहे हैं कि एक के बाद एक उन्हें जो है प्रॉब्लम आती जा रही है। और आज उनके पास नौकरी है लेकिन सुकून नहीं, आज उनके पास फैमिली है लेकिन खुशी नहीं, आज उनके पास रिलेशन है लेकिन आप नहीं, क्योंकि आप जैसी पर्सनालिटी को खोने के बाद कोई भी इंसान कभी भी खुश नहीं रह सकता। तो कुछ इसी तरह की सिचुएशन में मुझे आपके पर्सन भी नजर आ रहे हैं और बहुत अकेले नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये सजा उन्होंने अपने लिए खुद मुकर्रर की है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी पर्सनालिटी को दुख दिया जो कभी भी उनके दुख के बारे में सोच नहीं सकती थी। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स उन्हें उनके कर्मों की सजा देती हुई नजर आ रही है और वो काफी परेशान और अकेले नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि समय का पहिया घूम चुका है और सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आते हैं। और आपके पर्सन को ये लगा कि वो अपनी लाइफ में जब आगे बढ़ जाएंगे तो सारी चीजों को गेन कर लेंगे, तो नहीं, यूनिवर्स ने उनको ज्यादा आगे बढ़ने ही नहीं दिया। और कहते हैं कि समय ने उनको कुछ इस तरह की चाल चली कि आज उनके पास न रिलेशन है, न पैसा, न नौकरी, न फैमिली। अगर मैं कहूँ कि सब जब पैसा होता है तो हमारी फैमिली भी होती है, हमारे रिलेशन भी होते हैं, हमारे फ्रेंड्स भी होते हैं, लेकिन जब वो पैसा हमारे पास नहीं होता तो कोई भी हमारा साथ नहीं देता। तो कुछ इसी तरह की प्रॉब्लम में आपके पर्सन भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी फैमिली, उनका रिलेशन, उनके फ्रेंड्स सिर्फ पैसों की वजह से ही उनके साथ थे। और वो चाहते थे कि उनकी फैमिली ये चाहती थी कि जितना भी वो कमाते हैं कि ऐसा तो नहीं कि वो आप पर लुटा रहे हो। तो इसी डर ने उनके पेरेंट्स को इतना अवेयर कर दिया कि उन्होंने आपके और आपके पर्सन के बीच में रोड़े अटकाने शुरू कर दिए। और तब तक वो शांति से नहीं बैठे जब तक कि उन्होंने आप दोनों को दूर नहीं कर दिया। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, जो ये दिखाता है कि समय का पहिया घूम चुका है। आपके पर्सन ने जितना आपको परेशान करना था वो कर चुके हैं, आप अपने हिस्से का दर्द सह चुके हैं और अब बारी आपके पर्सन की है। और मेरा ये सवाल था कि अगर आपके बस की नहीं थी तो आपने प्यार क्यों किया। तो मैं आपको बता दूं कि प्यार करना कोई बड़ी बात नहीं होती, प्यार निभाना बड़ी बात होती है। तो प्यार तो किसी को भी हो जाता है, आपके पर्सन को भी हो गया, लेकिन जो कुछ उस प्यार में आगे बढ़कर उन्होंने आपके साथ किया वो गलत था। आपको छोड़ने का डिसीजन गलत था, आपको अचानक ब्लॉक करने का डिसीजन गलत था। और शायद यूनिवर्स उन्हें यही सारी चीजें रिवाइज करवा रही है, रिमाइंड करवा रही है, क्योंकि उन्होंने आपको उतना दुख दिया जो उसकी कल्पना भी करना बेहद मुश्किल है। तो उनके बस की प्यार नहीं था, ऐसा तो नहीं हो सकता। प्यार तो वो करते थे और आपके साथ निभाना भी चाहते थे, लेकिन समय ने और कह लीजिए या उनकी फैमिली ने इस रिलेशन में बुरा हाल किया या बहुत बुरी तरीके से रोल प्ले किया, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि ये सारी चीजें यूनिवर्स ने देखी और यूनिवर्स ये मानती है कि कहीं ना कहीं आपके साथ जजमेंट नहीं हुआ। और जब आपके पर्सन को कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना था तो आपके पर्सन अपनी फैमिली की तरफ मूव ऑन कर गए। आपके पर्सन को अपनी फैमिली की बातें ज्यादा सुटेबल लगने लगी। उन्हें लगा कि शायद उनकी फैमिली उनका बहुत भला चाहती है और आपके साथ रहने पर उनको बहुत सारे खतरे हो सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है जजमेंट का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन से यूनिवर्स आज ये पूछती हुई नजर आ रही है कि बेटा, अगर प्यार तुम्हारे बस की बात नहीं थी तो आपने क्यों किया। और अगर आपके बस की बात ये भी नहीं थी कि आप अपनी फैमिली के अगेंस्ट जा सकते, तो आपको ये कोई हक नहीं कि आप किसी की लाइफ में आकर उसकी लाइफ को बर्बाद करें। तो अगर आपके पर्सन ने आपकी लाइफ को बर्बाद किया, अगर आपके पर्सन ने आपको डिस्टर्ब किया, अगर आपके पर्सन ने आपको उस समय छोड़ दिया जब आपको उनसे बहुत स्ट्रांग कमिटमेंट चाहिए था, तो यूनिवर्स करेगी आपके साथ जजमेंट और आपके पर्सन को एक के बाद एक सारी प्रॉब्लम
को फेस करना पड़ेगा और यूनिवर्स के हर सवाल का जवाब देना होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द चैरियट का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन तब तक सुकून से नहीं बैठ सकते जब तक कि वो आपके सवालों का जवाब नहीं दे सकते। और अगर मैं ये कहूँ कि यूनिवर्स उन्हें तब तक सुकून से बैठने नहीं देगी जब तक कि वो आपके सामने आकर अपने गुनाहों की माफी नहीं मांग लेते। गुनाह वो जो उन्होंने अपनी फैमिली की वजह से किया, गुनाह वो जो उन्होंने अपने पैसों की वजह से अपने रिलेशन को खोया। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो इंसान पैसों की वजह से, फैमिली की वजह से अपने रिलेशन को खो देता है तो जीवन भर वो उसी रिलेशन को ढूंढता रहता है। उन्हें रिश्ते तो मिल सकते हैं लेकिन रिलेशन में वो सुकून नहीं मिल सकता। तो कुछ इसी तरीके की सिचुएशन में मुझे आपके भी पर्सन नजर आ रहे हैं कि अब अगर वो जब तक आपके फेवर में कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लेते तब तक वो शांति से नहीं बैठ सकते। उसके बाद डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपने उस रिलेशन में रहना है या आपने उस रिलेशन में नहीं रहना है। क्योंकि अगर मैं कहूँ कि आपने इस रिलेशन में अपना 100% दिया तो इस चीज में कोई दो राय नहीं होगी। और अब बारी आपके पर्सन की है। और अगर रीडिंग में द हेरोफेंट का कार्ड निकल कर आया है, द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड निकल कर आया है और द चैरियट का कार्ड निकल कर आया है, तो इस चीज में कोई दो राय नहीं कि यूनिवर्स आपके फेवर में नजर आ रही है। और यूनिवर्स ये मानती है कि आपके पर्सन ने आपके साथ बुरा किया। आपकी एक एक आंसू का जवाब अब आपको, आपके पर्सन को, यूनिवर्स को देना होगा। क्योंकि अब लड़ाई आपकी और आपके पर्सन की नहीं है। अब लड़ाई एक रिलेशन की नहीं है। अब लड़ाई सही और गलत की है। अब लड़ाई यूनिवर्स की है कि क्या यूनिवर्स को धोखा देना इतना आसान होता है? क्या लोग यूनिवर्स के सामने जो वायदे करते हैं, जो कस्में खाते हैं, क्या उनको तोड़ना इतना आसान होता है? क्योंकि अगर आज यूनिवर्स ने उन्हें सजा नहीं दी तो आने वाले टाइम में बहुत सारे लोग इसी तरीके से लोगों के दिलों के साथ खेलते रहेंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में आए या ना आए, लेकिन उन्हें अपने किए की सजा मिलनी चाहिए। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 3 ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आप अपने लाइफ में सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि आपने अपने रिलेशन में 100% दिया। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन को जब अपनी गलती का रियलाइज हो जाए, यही आपकी सबसे बड़ी खुशी हो सकती है और तभी आप शायद सेलिब्रेट कर सकते हैं, तभी शायद आप सुकून से बैठ सकते हैं। क्योंकि जब से आपका रिलेशन खराब हुआ है आपने एक दिन भी चैन की नींद नहीं सोई है। क्योंकि आपको ये लगता है कि क्या भगवान को धोखा दिया जा सकता है? क्या यूनिवर्स अपनी आंखें बंद कर सकती है? क्या यूनिवर्स को सही गलत समझ में नहीं आ रहा? तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में चल रही हैं। और अगर रीडिंग में जजमेंट का कार्ड निकल कर आया है तो मैं आपको बता दूं कि आपको जजमेंट मिलेगा और आप बड़ी जल्दी जो है सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि मुझे इस रीडिंग में बहुत सारे मेजर अरकाना के कार्ड मिले हैं। द हेरोफेंट का कार्ड ये दिखाता है कि यूनिवर्स ने आपको सही माना है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड ये दिखाता है कि समय का पहिया घूम चुका है और अब आपके पर्सन को अपनी हर करनी की सजा मिलनी शुरू होगी और उनके दिमाग पर पड़े हुए पत्थर जो है वो एक एक करके हटना शुरू होंगे। यूनिवर्स आपके साथ जजमेंट करेगी क्योंकि यूनिवर्स ये मानती है कि आप एक लॉयल पर्सनैलिटी हैं और आपने अपने इस रिलेशन में अपना 100% दिया है। और इसीलिए आपके पर्सन को जो है वो एक्शन लेना होगा क्योंकि तभी इस रीडिंग में चैरियट का कार्ड भी निकल कर आया है। तो मेरा ये सवाल था कि प्यार क्यों किया जब आप में हिम्मत नहीं थी? तो मैं आपको बता दूं कि आज आपके पर्सन को वो हिम्मत आए या ना आए, लेकिन यूनिवर्स अपनी हिम्मत जरूर दिखाएगी और आपके फेवर में फैसला करेगी। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है और आपका रिलेशन बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। आपके पर्सन ने आपको बहुत हसीन सपने दिखाए। आपके पर्सन ने आपको अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश की। आपके पर्सन ने भगवान के सामने आपको एक्सेप्ट किया और उसके बाद आपसे दूरी बनाई और इसी वजह से आज वो काफी मुसीबतों से घिरे हुए नजर आ रहे हैं। सब कुछ होते हुए भी आज अकेले नजर आ रहे हैं क्योंकि समय का पहिया घूम चुका है और अगर वो पैसों की वजह से आपसे दूर गए तो उनके पास आज कुछ भी नहीं है क्योंकि यूनिवर्स ने ये देखा कि आपके साथ जजमेंट नहीं हुआ, इसीलिए यूनिवर्स आपके साथ जजमेंट करना चाहती है। अगर यूनिवर्स आपके साथ जजमेंट करना चाहती है तो दुनिया की कोई ताकत आपके अगेंस्ट नहीं हो सकती और इसीलिए शायद यहाँ पर चैरियट का कार्ड निकल कर आया है कि अगर आपके पर्सन आपके पास आते हैं तो अपने गुनाहों की माफी जरूर मांगेंगे और ऐसा हो सकता है कि आप उन्हें माफ कर दें और आपका रिलेशन पहले जैसा हो जाए। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 3 ऑफ कप्स का कार्ड जो दिखाता है कि बड़ी जल्दी आप सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।